अकात्सुकी बाबा पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ध्यान में लीन बैठे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। तभी ध्यान की अवस्था में उन्होंने जो दृश्य देखा उससे उनकी आत्मा कांप उठी। उन्होंने देखा कि कालपुर गांव विनाश की ओर बढ़ रहा है। अंधकार धीरे धीरे पूरे गांव को निगल रहा है। यह किसी भयानक आपदा का संकेत था। अकात्सुकी बाबा बिना समय गंवाए दौड़ते हुए गांव की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे गांव की सड़क पर पहुंचे अचानक गिर पड़े और कुछ ही पलों में उनकी मृत्यु हो गई। अगले ही क्षण अकात्सुकी बाबा का शरीर हवा में विलीन हो गया। इसके बाद एक खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ। हर चंद्रमा की रात गांव के घरों के बाहर एक कटी हुई लाश मिलने लगी। रोज बिना रुके, बिना किसी निशान के गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि ये रहस्यमयी मौतें कैसे हो रही हैं। डर के साए में जी रहे लोगों ने फैसला किया कि गांव में एक तांत्रिक को बुलाया जाए। तांत्रिक आया, लेकिन जो उसने देखा वह कुछ भी कहे बिना गांव छोड़कर भाग गया। जाते जाते उसने कहा, तुम सबका विनाश लौट चुका है। पूरा गांव डर से कांप उठा। उसी गांव में रहता था एक साहसी युवक राय स्टार। उसने सवाल उठाया, आखिर हर चंद्रमा की रात ऐसा क्या होता है और तांत्रिक ने ऐसा क्या देख लिया कि वह भाग गया। राय स्टार ने कहा, इस शापित साए को रोकने वाला सिर्फ एक ही था, अकात्सुकी बाबा। यह सोचकर राय स्टार बाइक लेकर अकात्सुकी बाबा के आश्रम पहुंचा, लेकिन वहां बाबा नहीं थे। तब राय स्टार अकात्सुकी बाबा के मित्र अघोरी बाबा के पास पहुंचा। अघोरी बाबा ने ध्यान लगाया और कहा, अकात्सुकी तुम्हारे ही गांव को बचाने गया था, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा उसकी मृत्यु हो गई। राय स्टार घबरा कर बोला, बाबा हर चंद्रमा की रात गांव में कटी हुई लाशें मिलती हैं। अकात्सुकी बाबा की मौत भी रहस्यमयी थी। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? तब अघोरी बाबा ने निश्चय किया कि इस चंद्रमा की रात वह स्वयं गांव पर नजर रखेंगे। चंद्रमा की रात आई। अघोरी बाबा छिपकर गांव को देख रहे थे। तभी पूरे गांव में सफेद धुआं फैल गया और उस धुएं के बीच से एक सिर कटा हुआ साया प्रकट हुआ। वह हर घर के बाहर जाकर कहता, मुझे कुछ खाने को दे दो। जो भी उसकी आवाज सुनकर बाहर आता वह साया उसे मौत की नींद सुला देता। यह दृश्य देखकर अघोरी बाबा भी कांप उठे। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, इसके साथ कुछ बहुत भयानक हुआ है। तो सवाल ये है, क्या अघोरी बाबा कालपुर को इस रहस्यमयी आत्मा से मुक्त करा पाएंगे या नहीं? तो चैनल को सब्सक्राइब करके पार्ट 2 कमेंट करें।